दोस्तों नमस्कार। मैं शिवाकांत पाल अपने चैनल शिवाकांत मेडिकल एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया, मतलब कि खून की कमी। आज मैं आप लोगों को एनीमिया के कारण, एनीमिया के सिम्टम्स, एनीमिया क्यों होता है और एनीमिया में दी जाने वाली सभी दवाओं के बारे में और कौन सी ड्रिप देना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, कौन सी दवा देना चाहिए जिससे कि पेशेंट को 5 से 10 दिनों के अंदर तुरंत रिलीफ मिल सके और जो खून की कमी हुई है, जो आरबीसी की कमी हुई है, उसको तुरंत पूरा किया जा सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं जिससे कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। मैं जो आपको बताऊंगा शायद इसको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग पूरा जानकारी दे के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। एनीमिया क्या होता है? जब कभी हमारे शरीर में ब्लड या मतलब कि खून की कमी हो जाती है या आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनीमिया के केस में विटामिन बी12 का क्या रोल होता है। विटामिन बी12 हमारे ब्लड में आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, मतलब कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका का निर्माण करने में हेल्प करता है। दूसरा, हम विटामिन बी12 का फंक्शन जानते हैं कि विटामिन बी12 हमारे नर्व के फंक्शन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तीसरा, हम ये विटामिन बी12 डीएनए के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब हम लोग जानेंगे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन बी12 और विटामिन बी9 या मतलब कि फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का, लाल रक्त कणिका का आकार जब बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर में किसी भी सेल का आकार बढ़ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस सेल्स को नष्ट कर देता है, मतलब कि डिस्ट्रक्शन कर देता है। जब हमारे ब्लड में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस आरबीसी के सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे ब्लड में आरबीसी के नंबर में कमी आ जाती है, जिससे कि हमको एनीमिया हो जाता है और उस एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं परनीशियस एनीमिया के बारे में। जब हम लोग लंबे समय तक या काफ़ी टाइम से या ज़्यादा मात्रा में पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे कि पेंटाप या पीपीआई क्लास की कोई भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे कि परनीशियस एनीमिया हो सकता है। अगले कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। जब हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है तो हमारे शरीर में विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि परनीशियस एनीमिया हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल का सिक्रीशन करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? ये हमारे शरीर में विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और एचसीएल क्या करता है? एचसीएल हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब देखिए कि जैसे कि हमारे शरीर की, हमारे स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमारे शरीर की एंटी पैराइटल एंटीबॉडी
हमारी पैराइटल सेल को नष्ट कर देती हैं, तो पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलना बंद हो जाता है, जिससे कि विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्नीशियस एनीमिया के केस में पेशेंट को मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन IM दिया जाता है। IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर। इसके 2 ml इंजेक्शन में 1500 माइक्रोग्राम मेथिलकोबालामिन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो आइए जानते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के कारण इनफर्टिलिटी का हो जाना, हाइपोथायराइडिज्म, डिप्रेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन रहना, मेमोरी का लॉस हो जाना, लो एनर्जी मतलब हमेशा शरीर में थकान सी महसूस होना, नंबनेस यानी कि हाथ पैरों में चींटी जैसे काटना महसूस होना। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के कारण ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत से लोगों की मौत जो है एनीमिया के कारण होती है। एनीमिया के कारण कैसे मौत होती है, आप देखते होंगे कि जैसे कि किसी पेशेंट में ब्लड की कमी है, डिलीवरी हुई तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, तो आप लोग फिर कितना भी दवा करिए वो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, क्योंकि पेशेंट के शरीर में पहले से ही RBC हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हेमोग्लोबिन को HB को बिना दवा के कैसे बढ़ाएं। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन सा बेस्ट सिरप है हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, कौन सा बेस्ट सिरप है जो हमारे शरीर में खून को जल्दी से बढ़ा देता है, कौन सा इंजेक्शन है जो कि हमारे ब्लड में खून को हेमोग्लोबिन को जल्दी से बढ़ाता है, और हम जानेंगे कि कौन सा IV ड्रिप लगाएं जिससे कि पेशेंट को तुरंत खून बढ़ सके, तुरंत 5 से 8 दिनों के अंदर उसका हेमोग्लोबिन बढ़ सके। और हम लोग ये भी जानेंगे कौन सा बेस्ट टैबलेट है जिससे कि पेशेंट का खून तुरंत बढ़ सके। तो आइए जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिरप के बारे में, कौन सा सिरप दें जिससे कि तुरंत हेमोग्लोबिन बढ़ सके। तो ऑर्बिटोन सिरप या ओरोफर XT सिरप, दोनों में से कोई भी आप सिरप ले सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटोन सिरप थोड़ा ज़्यादा गर्मी करता है, इसलिए ओरोफर XT सिरप जो है सही रहेगा। इसको देना कैसे है, इसको 10 ml BD यानी कि सुबह और शाम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है ओरोफर XT सिरप। हाँ, अब हम लोग टैबलेट के बारे में जानते हैं। ये टैबलेट आप इमेज में देख लीजिए, ऑट्रिन XT, इसको आप एक टैबलेट OD 10 दिन तक चलाइए और आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर जो है खून बढ़ जाएगा। हाँ, और याद रखिए कि आयरन की किसी भी दवा या इंजेक्शन के साथ में आपको गैस की दवा देना ही देना है, क्योंकि आयरन की दवाएं जो है गैस करती हैं, तो इसलिए PPI इनके साथ में ज़रूर चलाइएगा। तो ऑट्रिन XT, इसको आपको एक टैबलेट OD देना है 10 दिन तक, आप देखेंगे इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है जिसको देने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है। एक इंजेक्शन आता है इम्फेरान, आप इमेज में देख लीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको अगर जिसका हेमोग्लोबिन बहुत कम है उसको एक इंजेक्शन जो है अल्टरनेट डे पर, यानी कि एक दिन छोड़ करके 10 इंजेक्शन लगाने पर कम से कम 2 से 3 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा।
इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप लोग इमेज में देख लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा आईवी ड्रिप लगाया जाए जिससे कि खून जल्दी से बढ़े, हमारा हेमोग्लोबिन जल्दी से बढ़ सके। तो एक आता है हेमॉक्सिल। हेमॉक्सिल में क्या करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी इंजेक्शन आपको अलग से नहीं डालना है, क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए आपको इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं डालना है। और क्योंकि ये इसमें काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का ये कम्बिनेशन होता है। तो इसको स्लो, इस बाटल को 4 से 5 घंटे में आपको चढ़ाना है। हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी इंजेक्शन आपको अलग से नहीं डालना है। अब जानते हैं कि बिना दवा के भी कैसे हेमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। बिना दवा के भी, जो पेशेंट दवा नहीं खाना चाहते हैं उनको भी कैसे, उनका भी खून कैसे बढ़ सके, तो आइए जानते हैं। देखिए कि आप लोग, जो लोग दवा नहीं खाना चाहते या जो लोग दवा खा भी रहे हैं, उसके साथ में आपको किशमिश लेना है। किशमिश आप फुला करके भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, जितना भी खाइए उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। चना लीजिए, चना को आप सुबह फुला लीजिए और चना खाइए, गुड़ खाइए। इन तीनों चीज़ों का आप सेवन करिए, आप देखें कि आपका हीमोग्लोबिन पहले से काफ़ी ज़्यादा तुरंत जो है बढ़ेगा। तो ये अब हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन 4 से 5 ग्राम है, उन लोगों को कौन सी दवा दी जाए, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो आइए जानते हैं। जिन लोगों का 4 से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उन लोगों में सबसे पहले क्या करना है कि आपको पीपीआई इंजेक्शन देना है। उसके बाद में ये इमेज में आप लोग देख लीजिए, इसमें हेम्फर इंजेक्शन आता है। इसको आप 100 ml के NH बाटल में डाल करके 5 दिन अल्टरनेट डे पर तीसरे दिन करके चढ़ाइए और फिर उनका जांच करवाइए। आप देखेंगे कि 2 से 3 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन बढ़ गया होगा। और तब भी यदि हीमोग्लोबिन कम है तो 5 दिन और उसमें जो है हेम्फर इंजेक्शन डाल करके 100 ml के NH बाटल में लगा करके उसको चढ़ाइए। आप देखेंगे कि हेमोग्लोबिन कम से कम 4 से 5 ग्राम बढ़ गया होगा। आपको यदि जिन पेशेंट का 4 से 5 ग्राम हेमोग्लोबिन है, उनको जो है कुल 10 इंजेक्शन हेम्फर का इंजेक्शन जो है 100 ml के NH बाटल में डाल करके 10 दिन, मतलब कि अल्टरनेट डे करके 10 इंजेक्शन चढ़ाने में 20 दिन लगेगा। आप देखेंगे कि हेमोग्लोबिन 4 से 5 ग्राम बढ़ गया होगा। लेकिन जिन पेशेंट का ब्लड जो है, हेमोग्लोबिन जो है 4 से 5 ग्राम है, उनको केवल इंजेक्शन से ही काम नहीं चलेगा। उनको क्या देना है, सबसे पहले उनको जो है एक ये ओरोफर XT सिरप देना है। इसको कैसे देना है, 10 ml सुबह और 10 ml शाम। उसके साथ में आपको पीपीआई मेडिसिन देना है। और एक जो मैंने पहले बताया है आर्ट्रिन XT टैबलेट, इसको क्या करना है, एक गोली जो है OD देना है। और इसके साथ में एक मल्टीविटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप आता है, बहुत ही अच्छा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, पॉलीपियान L सिरप। इसको जो है आपको 10 ml TDS 3 टाइम से इसको देना है। और इसके साथ में गुड़ और चना और किशमिश का सेवन करें, आप बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो आइए अब हम लोग दवाओं के बारे में भी जाना और उसको यूज कैसे करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई कमी हो तो उसका सुझाव दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।